नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे भागने का बहाना, कांग्रेस पर निशाना। दरअसल लोकसभा का रण तीसरे फेज में पहुंच गया, लेकिन दल बदल का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। बीना से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे भाजपा में शामिल हो गई हैं। निर्मला सप्रे सागर जिले में कांग्रेस की इकलौती विधायक थी। अब उनके भाजपा में जाने से जिले में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बचा। निर्मला सप्रे ने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए कोई इस क्षेत्र में विकास नहीं ला सकता, क्योंकि वहां ना तो कोई सरकार है और ना ही कोई एजेंडा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर उन्हें कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा हुई है। पिछले 6 महीनों में उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पाया। उधर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने भी लगातार चल रहे विवाद के बाद कांग्रेस को अलविदा कह दिया। राधिका ने कहा कि महिलाओं का सम्मान नहीं है, मुझे गालियां दी गई लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। राधिका ने इस्तीफे के बाद एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मैंने अपने घर के दरवाजे पर जय श्री राम का झंडा लगाया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी मुझसे नफरत करने लगी। जब भी मैंने फोटो या वीडियो पोस्ट किए, मुझे डांटा गया और पूछा गया कि जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी तो मैं अयोध्या क्यों गई। इतना ही नहीं, राधिका ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान मुझे शराब भी ऑफर की गई। भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ छोड़ दो। राजीव भवन में मुझे बंद किया गया, मैं चीखती चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही, मुझे गालियां दी गई। उधर इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि आगे का फैसला पार्टी करेगी। अब इन सब के बीच में एक सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है या फिर उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है आने वाले चुनावी चरणों में ये संख्या और न बढ़ जाए। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष की जो टिप्पणी अनुसूचित जाति महिला के लिए अभद्र भाषा उपयोग की है, इससे मैं काफ़ी दुखी थी और इस दुख की वजह से मैं 3 दिन से सोई भी रही थी और लगातार टेंशन थी क्षेत्र की महिलाओं से। चूँकि मैं जिलाध्यक्ष रही थी, पूरे जिले की महिलाओं से मेरी लगातार संपर्क हुआ। महिलाएं लगातार मुझे कॉल के माध्यम से बता रही थी कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी होती है। लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा, सच्चाई मेरी आंखों के सामने उस दिन आई जब मैं स्वयं रामलला के दर्शन करने गई। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए, लगातार हर मोड़ पे अपमानित करना शुरू कर दिया गया, तब मुझे समझ आने लगा कि क्या शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था, मेरे कैरेक्टर को लेकर और भी चीजों की एक षड्यंत्र रच के मुझे ऐसे अपमानित किया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव की मीडिया की प्रभारी बनी और ये मेरा तीसरा बार था। 2 विधानसभा चुनाव भी मैं बतौर मीडिया प्रभारी वहां काम कर चुकी हूं और इस बार लोकसभा चुनाव पे मेरी जिम्मेदारी थी। तो ये दर्शन के बाद कुछ समय बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई तो लगातार मुझे अपमानित किया जा रहा था। थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए था, मुझे लगता है। थोड़ा सा देखिए, राधिका खेड़ा जी नो डाउट अच्छी वर्कर है और मेहनती है, पार्टी के लिए काम की है, उनके प्रति सम्मान है हमारा। लेकिन अगर कोई बात है, पार्टी संज्ञान ली है, पार्टी जांच कर रही है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए। बाकी तो उनका निर्णय है, व्यक्तिगत निर्णय पे, इस पे मुझ पे कुछ नहीं। तो निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, एक सवाल तो ये है कि जो लगातार दल बदल हो रहा है, पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं, लेकिन लगातार ये जो दल बदल का सिलसिला है वो जारी है। दूसरी चीज, राधिका खेड़ा के जो स्टेटमेंट आए हैं, जो ये बातें उन्होंने कही हैं, वो भी कई सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या वाकई ये सारी बातें हैं, ये तमाम चीजें हैं और ऐसा क्यों है। कई सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए केदार सिरोही हमारे साथ जुड़े हैं। केदार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केदार जी आपसे करना चाहती हूँ। आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल पहुंच रही है। केदार जी, बहुत संक्षिप्त में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि 2 घटनाक्रम आए हैं और मुझे ऐसा लगता है एक मध्य प्रदेश का मामला है तो दूसरा छत्तीसगढ़ का मामला है, लेकिन ओवरऑल है तो दोनों मामले कांग्रेस के ही। एक विधायक का चले जाना और ये कहना कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मैं बहुत तनाव में थी, मेरे क्षेत्र में भी मैं काम नहीं करा पा रही थी, विकास नहीं था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। ये बात कर रही हूं मैं निर्मला सप्रे जी की, जो बीना से विधायक थी।
ठीक है, दूसरी बात राधिका खेड़ा, डे वन से इनके बारे में जो चीजें चल रही थी, काफी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने एक प्रवक्ता का भी नाम लिया कि उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, गालियां दी मुझे, ये तमाम चीजें जो आई हैं उसके बाद आखिरकार वो इस्तीफा देती हैं। इस्तीफा देने के बाद राम मंदिर से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंस वो सामने रखती हैं। तो क्या वाकई सम्मान नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता, कुछ और है इसके पीछे? मुझे लगता है बहुत बेहतर आप बता पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की छवि इन घटनाक्रमों से खराब हो रही। आज का जो गंभीर मुद्दा, आज की जो चर्चा है बहुत गंभीर है और इसको हमको सबको गंभीरता से इसको पे सोचना भी पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी। देखिए, पहली हमारी एमएलए जो है वो कल गई है, तो उन्होंने आरोप लगाए। एक तो बोला कि जाति सूचक शब्द का, और दूसरा विकास नहीं हो रहा क्षेत्र में। हम जब चुनाव लड़ते हैं, तीनों लोग यहाँ जो है वो चुनावी प्रक्रिया को, तीनों जो पैनलिस्ट है वो जानते हैं और आप भी जानती है। हम हर मंच से ये कहते हैं कि आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, आपका एक भी हक मारा नहीं जाएगा, आप हमें वोट दीजिए, इस क्षेत्र का विकास करेंगे। यही मेरी बहन ने कहा होगा। अब पिछले 6 महीने से मध्य प्रदेश में विधायकों को भारतीय जनता पार्टी पैसा नहीं दे रही है, विकास का कोई रुपया नहीं उनको मिल रहा, विधायक निधि नहीं मिल रही है, उनकी स्वेच्छा अनुदान की राशि नहीं मिल रही है। ये गलती कांग्रेस की नहीं है, ये गलती भारतीय जनता पार्टी की है, उनकी अयोग्यता की है और मिसमैनेजमेंट की। जब आपके पास बजट नहीं है, आपके पास इतना बड़ा कर्जा हो गया 4-5 लाख करोड़ का, तो उस पर कांग्रेस को दोष नहीं देना चाहिए था। मेरी बहन को एक नेता, देखिए भाजपा का हो या कांग्रेस का, संविधान में दोनों विधायकों के लिए अलग अलग नियम और कानून नहीं है, एक जैसे कानून है। वो क्यों नहीं सड़क पर आई? अगर उन बहन को तकलीफ थी तो बीना से जब भोपाल जनरल बोगी आती है ना बहन, उसमें जो महिलाओं की स्थिति है ना, उसको भी उनको देखना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाओं को बैठने की जगह तक नहीं है, बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह नहीं है रेलवे में, जो बीना भोपाल के बीच की बात कर रहा हूं। उन्हें चिंता करनी चाहिए थी उन महिलाओं की जो 5 किलो राशन के लिए खड़ी रहती है, और अधिकतर के कई लोगों के पति हैं जो बाहर दूसरे राज्यों में काम करने जाने लगे हैं। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में एक ऐसा शहर बता दीजिए मेरी बहन, जहां पर दूसरे राज्य के लोग आते हो। इधर मालवा का देखो तो अहमदाबाद जाते हैं, यूपी और उधर ग्वालियर चंबल का देखो तो दिल्ली जाते हैं, इधर का देखो तो मुंबई जाते हैं खंडवा वाले, उधर छिंदवाड़ा बालाघाट वाला नागपुर जाता है। कभी आपने देखा कोई लोग हमारे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं? तो इसमें तो कांग्रेस की गलती नहीं, वो बहन की गलती है। हाँ, अभी जो राधिका बहन की बात आई है वो बड़ी चिंता की बात है। अगर उन्होंने जो कहा उस पर मेरा यह है कि वो एक गंभीर महिला रही है, हमारे यहाँ रही है जब तक। उनके दादाजी का उन्होंने कुछ दिन पहले पोस्ट शेयर किया था कि हमारे डीएनए में कांग्रेस है और मैं कांग्रेस से कभी नहीं हटूंगी, कांग्रेस के लिए मैं लड़ूंगी। कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अभी क्या किया ये तो नहीं मालूम, पर बहुत कम उम्र में, बहुत कम संघर्ष के साथ उनको एमएलए का टिकट दिया गया। उन्हें एमएलए के लिए दिल्ली से चुनाव लड़ाया, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा, फिर भी पार्टी ने उनकी योग्यता को, उनकी बोलने की शैली पे उनको प्रवक्ता बनाया। उसके बाद में वहां आके छत्तीसगढ़ की जवाबदारी दी। समझ में ये नहीं आ रहा मेरी बहन, एक बात, ये आपके कारपोरेट में भी होता है और अभी हमारे यहाँ भी हो रहा है। मैं कारपोरेट को करीब से जानता हूं। जिस दिन एम्प्लॉय नौकरी छोड़ता है उसके बाद वो बोलता है हमारा एमडी खराब, हमारा सीईओ खराब। एमडी और सीईओ बोलते हैं अरे वो एम्प्लॉय तो कोई काम का ही नहीं था साहब, जब तक है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो राधिका बहन से मैं ये पूछना है मेरा कि बहन कोई तकलीफ तो नहीं है? क्योंकि उनके पति के नाम पे 4-5 कंपनियां, नवीन खेरा उनके पति हैं, उनके 4-5 कंपनियां रजिस्टर, और जिस तरीके से भाजपा दबाव की राजनीति कर रही, कहीं उनको दबा तो नहीं जा रहा। मैं खुद हिंदू हूं, मेरे घर पे भगवान का झंडा लगा, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं रोका। हमारी पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी गए, वो आज लोकसभा लड़ रहे हैं, अजय राय गए, सैकड़ों लोग गए जो लोकसभा लड़ रहे आने जाने वाले। हम लोग खुद प्रभात फेरी में थे, मंदिर के उस दिन भंडारों में थे, और राम अभी भाजपा के लिए आए हैं बहन। मैं तो देखता था बहुत छोटे छोटे थे तब हमारे गांव में प्रभात फेरी निकलती थी। ठीक है, मतलब केदार जी आपको ऐसा लगता है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई दबाव की राजनीति हो सकती है? बिल्कुल।
देखिए अच्छा, बहन, ये लेकिन बहुत ही चलिए sensitive मैं इस मुद्दा चीज है। को मान भी लूं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जब वो पत्र लिखती हैं खड़गे जी को, या वो अपनी बात रखती हैं दिग्गजों के सामने कि उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो उस पर किसी का स्टैंड भी तो आना चाहिए। ये भी तो सोचना होगा ना। बहन, मैं इसमें बहुत बहुत स्पष्ट बता दूं, कांग्रेस पार्टी में एक गलत हो सकता है, केदार सिरोही गलत हो सकता है, 50 लीडरों के लोग कोई गलत नहीं हो सकते। उन्होंने या तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं किया, या कम्युनिकेशन में गैप रखा, या वो आरोप लगा रही है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है इतना खराब नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी मैं नहीं मान सकता। गंभीर लोग हैं हमारे यहाँ। महिलाओं को आज नहीं, आपने अभी महिलाओं का इतिहास पढ़े, 1917-18 में हम लोगों ने, हमारी कांग्रेस की जब पार्टी, जब देश की आजादी की लड़ाई, तब महिलाओं को खुलकर प्रतिनिधित्व दिया, जब महिलाएं घर से नहीं निकल पा रही थी उस समय। तो कांग्रेस पर अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो मतलब ये तो बड़ा दुखद है, ठीक है, इतिहास में चलिए दुखद रहेगा। वापस आऊंगी। अमित जी, एक बात मुझे जो पूरी समझ में आई है, देखिए अंदरूनी मामला है, तमाम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो क्या कह रही हैं, क्या बात हो रही है, ये चिंतन मनन कांग्रेस को करना है। यदि कोई बात है तो वो अपनी बात को रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जितना मैं केदार जी को बात को समझी हूँ, वो एक चीज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोई दबाव की राजनीति है, जिसके बाद ये स्टेटमेंट आ रहा है। क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट आया है उसमें जय श्री राम का वो ध्वज लगाते हैं, तो उनको लग रहा है कि काफी मना किया गया, काफी उसके बाद उनको टॉर्चर किया गया। तो वो कह रहे हैं कि हमारे घर भी लगा है और भी लोगों के घर में लगा है। तो ये इस तरह की जो बात हो रही है ना, ये वाकई कई सवाल खड़े कर रही है। राखी जी देखिए, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। थोड़ा इको हो रहा है, चेक करा लीजिएगा जी। देखिए किस हिसाब से अभी मैं केदार जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट कल्चर उनको बहुत अच्छे से पता है। मुझे भी पता है कॉर्पोरेट, मैं खुद भी कॉर्पोरेट में ही काम करता हूं। तो उसमें कॉर्पोरेट कल्चर में एक कहावत है कि पीपल डोंट लीव बैड कंपनीज, दे लीव बैड बॉसेस। तो अगर उनका नेतृत्व खराब है, अगर उनका नेतृत्व में वो क्षमता नहीं है, तो लोग छोड़ के जाते हैं और छोड़ के जाते रहेंगे। आप देखिए, कुछ लोग कुछ समय के लिए गलत हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग हमेशा के लिए गलत नहीं हो सकते हैं। आपने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता, कांग्रेस के और अन्य दलों के कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन करते हैं। क्या वो सब लोगों को केदार जी गलत ठहरा देंगे? जितने भी लोग, जितने जाने माने लोग हाल फिलहाल में छोड़कर आए हों, चाहे वो गौरव बल्लभ हो, या रोहन गुप्ता हो, या राधिका जी हो, संजय निरुपम हो, उन्होंने सबने सिरे से एक लाइन कॉमन में कही है कि ये सरकार, ये कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी है और राम का विरोध हम नहीं कर सकते। ये एक बेस लाइन सबका रहा है। और किस हिसाब से शहजादे जो हैं वो अपनी एक तरीके से उनके पार्टी में ही डिक्टेटरशिप है कि उनके अलावा, उनके बहन के अलावा, उनकी माता जी के अलावा किसी की, स्वयं खड़गे जी की नहीं सुनी जाती, तो किसी और नेता प्रवक्ता की क्या हैसियत है? तो ये स्थिति है आज के कांग्रेस पार्टी में। अब आते हैं जो अभी जितनी भी बातें कही केदार जी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर दबाव की राजनीति कर रही है तो वो 1.5 लाख कार्यकर्ता जो इसने पता क्या सब पर दबाव था? अगर दबाव है तो उसका, उस दबाव का विरोध क्यों नहीं दिखता? क्या आपको कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या नेता या विधायक उसका विरोध करते हुए नजर आया, या वो उस दबाव का के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आया? नहीं, सबने सिरे से एक ही बात कही कि राम विरोधी पार्टी के साथ हम नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आजादी के बाद से इन्होंने खुलकर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। तो भैया, महिलाओं का लोकसभा में प्रतिनिधित्व तो इतना कम क्यों है? इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने बढ़ चढ़कर किया है, अभी देखिए हाल ही में कर्नाटक में एक बच्ची की हत्या हो गई, दिन दहाड़े कॉलेज के परिसर में एक बंदे ने बच्ची को चाकू से गोद कर मार दिया। उस बंदे को वो एक विशेष वर्ग से आता है करके वहां की सरकार उसको बचाती रही। ये आरोप कांग्रेस के नेता ने लगाया, जो पीड़िता थी, जिनकी हत्या हुई, उसके पिता ने लगाया कि कांग्रेस उस आरोपी को बचा रही है। तो महिलाओं के प्रति उनका आचार विचार और व्यवहार क्या है, मैं ज्यादा पुराने में नहीं जाऊंगा। जो तंदूर कांड हुआ, नैना साहनी केस हुआ, इन सारे विषयों में मैं नहीं जाऊंगा, या अजमेर का जो केस हुआ, उन सारे विषयों में नहीं जाऊंगा। लेकिन महिलाओं के प्रति इनका जो रवैया है, एक उदाहरण मैं यूपी का देता हूं। प्रियंका गांधी ये कहती हैं
कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इसके लिए उन्होंने 40% सीटें वहां पे दी। और ऐसी जगह पे कि जहां पे कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, विनेबिलिटी का कोई चांस नहीं है, आप वहां पे महिलाओं को देकर एक मजाक करती हैं। अरे जहां पे आप जीत सकते हैं, कम से कम महिलाओं को प्रतिनिधित्व वहां देने का प्रयास कीजिए, लेकिन नहीं। तो इन सब सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की जो नीति है महिलाओं के प्रति, वो बहुत ही छोटी सोच की है, निम्न सोच की है और घृणित है। इसके कोई दो राय नहीं है। बाकी जो राधिका जी की जो बात है, उन्होंने अपनी बात कहने में सक्षम है, वो अपनी बात कह भी रही हैं विभिन्न मंचों से, और जैसा उनके साथ व्यवहार हुआ, मुझे नहीं लगता कि एक नागरिक होने के लिए, पार्टी भले ही अलग हो, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मुझे उनसे पूरी संवेदना है, और ऐसा बहुत ही गलत हुआ उनके साथ। के शर्मा जी के पास जाऊंगी, कुछ कहना चाह रहे हैं केदार जी? थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। लेकिन मैं मेरे भाई को यही कहूंगा कि क्या कुलभूषण के बारे में बोल पाएंगे? ये जो महिला पहलवान जिन्होंने विश्व स्तर पर अपने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया, उस पर कुछ बोलेंगे आप? बिल्कुल आरोप लगा सकते मैं जवाब दे हैं, दूं। परंतु पहले अपने घर में देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूर्णतः महिला विरोधी है। जी 10 सेकंड दीजिएगा राखी जी। कुलभूषण के बारे में हमेशा ये सवाल आता है, जिन भी कुश्ती के पहलवानों ने को वो आरोप लगाया था, उस पर संज्ञान लिया गया, कोर्ट में केस चल रहा है, कुश्ती फेडरेशन को वो कर दिया गया। कुश्ती फेडरेशन को चुनाव पे जब ये आरोप लगा कि उनका कोई व्यक्ति, नजदीकी व्यक्ति चुना गया है, कुश्ती फेडरेशन को ही रद्द कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे, पर आप संदेश खली पे देखिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जबान चल जाता है, संदेश खली पे कुछ बोल नहीं पाते, कम से कम निंदा ही कर दीजिए, पर निंदा भी इनसे नहीं होती है। चलिए, मुझे लगता है इस चीज से कोई अछूता नहीं है, क्योंकि ये दो मामले अब तीसरे चरण में यदि दल बदल होता रहेगा तो क्या आगामी चरणों तक और ये चीजें जाएंगी? मुझे लगता है ये वाकई एक सोचने का विषय है कि आखिर ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय था, इसलिए इस बात को उठाना भी बहुत जरूरी था कि पीछे पर्दे के पीछे से आखिर क्या बात है, वाकई कोई दबाव की पॉलिटिक्स है या वाकई उनके साथ गलत हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा कि कुल मिलाकर, क्योंकि जिस पार्टी से जिसका नाम आता है, छवि उसकी खराब होती है। के शर्मा जी, दो घटनाक्रम है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब क्योंकि वार पलटवार में जाएंगे तो आप देख लीजिए, धीरे धीरे कुलभूषण पर आए हैं, बृजभूषण पर आए हैं, उसके बाद धीरे धीरे मणिपुर चले जाएंगे, फिर संदेश खाली पहुंच ही रहे थे। मैं इन सबसे इतर ये जानना चाहती हूं कि अभी हाल ही में एक महिला विधायक का तीसरे चरण में, मतलब तीसरा चरण होना ही है कल, उसके पहले पे वो छोड़ देती हैं अपने पद को, भारतीय जनता पार्टी में चले जाती है। बहुत सारी बातों को उन्होंने रखा। दूसरी चीज, राधिका खेड़ा का मैटर, वो तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे, ये भी बात आई। अब कितने ही आरोप प्रत्यारोप हो, प्रेशर पॉलिटिक्स है या हकीकत में कुछ हुआ है, देखिए राजनीति है, राजनीति में कब किसको कहां बढ़ाना है, घटाना है, क्या चीजें होनी, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक महिला यदि काम कर रही है तो क्या आप इस स्तर पर चले जाएंगे? क्या है इसके पीछे? वाकई कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है या हकीकत में कुछ और है? देखिए, दो चीज है। एक तो इसमें महिला सुरक्षा का मामला दिखता है, दूसरा जो राम मंदिर को लेकर बात आ रही है। राधिका के मामले में, दोनों मामले अलग अलग है ना। वहां विधायक काम नहीं कर पा रही है, भाजपा प्रवेश उत्सव मना रही है, बहुत सारे कांग्रेसी भाजपा में जा रहे हैं, 10,000 से ज्यादा छत्तीसगढ़ में चले गए, ये तमाम प्रकार की बातें अलग है। लेकिन यहाँ पे राधिका के मामले में दो चीजें, एक तो महिला सुरक्षा का है, दूसरा राम मंदिर को लेकर। यदि उनके साथ यहाँ पे दुर्व्यवहार हुआ, वो लगातार अपनी बात रखते रहे, तो वरिष्ठ नेताओं ने क्या भूमिका निभाई, ये पार्टी के अंदर का मामला है। उसके साथ ही आज सुशील आनंद शुक्ला ने भी पत्रवार्ता ली अभी कुछ देर पहले, उन्होंने स्पष्ट इसको इंकार किया पूरी बातों को, और चरित्र हत्या की बात कही है। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि राम मंदिर को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस घिरी हुई है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया, उसको लेकर भाजपा ने एक राष्ट्रीय मुद्दा बना के रखा है। और कल भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी राम मंदिर गए थे, और वहां पे अयोध्या में जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया, ये पूरे देश को एक संदेश देने वाली बात है। तो क्या राम केवल भाजपा के, एक चीज ये यहाँ पे राजनीतिक रूप से ना, एक महिला की सुरक्षा एक अलग विषय है, इसको लेकर एक पुलिस जांच हो सकती है या पार्टी के भीतर की अंदरूनी जांच हो सकती है कि वास्तव में क्या हुआ। लेकिन तमाम प्रकार के घटनाक्रम में दूसरी चीज होती है कोऑर्डिनेशन को लेकर। दिल्ली से या कोई नेता या कोई वरिष्ठ अधिकारी किसी भी क्षेत्र में आता है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। यदि आप समन्वय स्थापित नहीं करेंगे यहाँ पे, तो इस प्रकार के विवाद की स्थिति है, ये विवाद की स्थिति है। उसके बाद महिला सुरक्षा की बात इसमें बढ़ जाती है कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ नहीं हुआ, ये वहां
भीतर की बात है जिसको सुशील आनंद मना कर रहे हैं और राधिका जी आरोप लगा रही है। इसमें जो जांच पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैस के द्वारा की गई है वो क्या विषय है, ये महत्वपूर्ण मामला है कि रिपोर्ट को लेकर केंद्र कितना संवेदनशील है, लेकिन वो भाजपा में जाने वाली है कह के इसको नकारना मुझे लगता है उचित नहीं है। इसकी उचित जांच होनी चाहिए और महिला सुरक्षा को लेकर वो नौकरी पेशा हो, चाहे हम पत्रकार बहनों की बात करें, चाहे ये राजनीति में जो महिलाएं आ रहे उसको लेकर के। तीसरी चीज जो इसमें आती है कि महिलाओं को काम करने की स्वतंत्रता, संरक्षण की जो बात आती है, निश्चित रूप से उनको पूरी तरह संरक्षण इसमें मिलना चाहिए। सुरक्षा के प्रति स्वयं को भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है, राजनेताओं को भी, कि जो आपकी पार्टी में उनके प्रति आप कितने संवेदन, क्योंकि पार्टी के प्रति लगातार राधिका जी के राम मंदिर की बात में बार बार कांग्रेस की ओर से बात आती, जो लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए गए थे उनको भी, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा में हुड्डा की बात करें, चरणदीप चन्नी की बात करें, पंजाब में तमाम लोगों को टिकट भी दिए। तो क्या भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का जो स्वरूप तैयार हो, खासकर अंदर से भीतर खाने से जो आरोप लगाए जाए, राधिका जी जैसे जिसके साथ डिबेट हुआ था, डिबेट में मैं भी था छत्तीसगढ़ में, जी न्यूज में एक डिबेट भी हुआ था उनका, तो लगातार कांग्रेस की बात वो रखती रही है। ऐसी स्थिति में एक महिला यदि कुछ करे, निश्चित रूप से संवेदनशील मामला है और पुरुषवादी समाज का जो आरोप लगा रही है, मुझे लगता है कि एक गंभीर मामला है। सभी राजनीतिक दलों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि समाज में जब कोई महिला आगे काम करने जाती है उसको किस ढंग से, लेकिन महिला होने के नाते यदि आप किसी पर चरित्र हत्या भी करते हैं, दूसरा पक्ष ये भी है, तो ये भी जांच का विषय बनता है कि सुशील आनंद शुक्ला की बेटी कलेक्टर बन चुकी है और वो कह रहे हैं कि मैं ही नहीं, मेरे खानदान में कोई शराब नहीं पीता। ये खुल के सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना, मुझे लगता है दोनों पक्षों को देखना चाहिए इसमें। और कहीं किसी प्रकार की यदि राजनीति में जाने की बात है तो राजनीति में किसी की चरित्र हत्या से बचना चाहिए, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई यहाँ छत्तीसगढ़ में सीडी कांड की बात करे या तमाम प्रकार के घटनाक्रम जो होते हैं। राजनीति में किसी की चरित्र हत्या नहीं होनी चाहिए, महिला सुरक्षा प्राथमिकता भी होनी चाहिए, लेकिन घटना की जांच के साथ इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है कि राधिका जी भाजपा में जाने वाली है, इसलिए राम मंदिर की बात कर रही है, इसलिए झंडे की, केसरिया झंडे की बात कर रही है। कहने का तात्पर्य तीसरे चरण में जा रहा है। राम मंदिर एक बड़ा विषय है और महिला सुरक्षा निश्चित रूप से मामला है दोनों ही ओर से, चाहे महिला आरक्षण की बात करें या तमाम प्रकार के सुरक्षा की जो बात कही जा रही है, लगातार महिला टेस्ट की बात उठाई जा रही है, हर थाने में हो, तो इसके प्रति राजनीतिक दलों को गंभीरता होनी चाहिए। और महिला जो वहां है, पूरी तरह छत्तीसगढ़ में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई, समरसता का प्रदेश है यहाँ पे, और इस घटना को लेकर के जिस तरह से महिला कांग्रेसी भी आगे आ रही है, मुझे लगता है कि जांच करके कांग्रेस पार्टी को हाईकमान को गंभीरता से लेते हुए इस पर जो भी कार्रवाई, मुझे लगता है कि रुक जाती है तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नहीं होता, साथ के बाद कार्रवाई हो सकती है, दोनों को भी हटा देते तो कांग्रेस को एक बड़ी बात नहीं होती कि एक संतुष्टि वाली बात है। के शर्मा जी, मैं रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है और निश्चित तौर पर एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि ये दोनों ही मामले जो हैं एक जांच का विषय हैं। यदि हम बीना विधायक की बात को छोड़ भी दें तो यहाँ मुझे लगता है दूसरी बात है, लेकिन छोड़ेंगे इसलिए नहीं क्योंकि वहां भी वो कहती है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। तो इन दोनों मामलों में प्रॉपर जांच का विषय है, उसको देखना होगा। यदि इस तरह की चीजें हुई हैं तो ना करें, क्योंकि तीसरे चरण में ये तमाम बातें आ रही है जो अच्छा मैसेज नहीं दे रही। और कहते हैं ना, जिस पार्टी का जाता है, जिस पर आरोप लगते हैं, वो सबसे बड़ा गुनहगार हो जाता है। तो मुझे लगता है उनको अपने दिग्गजों के साथ बैठ के इसका पूरा एक निष्कर्ष निकालने की जरूरत है। समय की सीमा, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि जो पूरा मामला सामने आया है, तो क्या भागने का बहाना है, कांग्रेस पर निशाना है, जाना चाहते थे इसलिए चले गए, लेकिन इसके दूसरे पहलू जो सामने आए हैं वो वाकई गंभीर हैं और उस पर विचार करने की मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से सोचने की यहाँ पर जरूरत है। और बाकी जो आरोप प्रेशर पॉलिटिक्स का है, मुझे लगता है वो भी स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए कि इतनी कितनी दबाव की राजनीति हो रही है कि आप इस तरह के स्टेटमेंट देके इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे। खैर, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।